और आइए देखते फटाफट खबरें। सबसे पहले देश की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। गुजरात में जल्दी शुरू होगा बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन। पीएम मोदी ने तैयारियों पर लिया अपडेट। सूरत स्टेशन का किया निरीक्षण। कल फरीदाबाद के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 32वें उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज। 30 अक्टूबर तक अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से निकली थी बाहर। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद मिले। इनमें से 2 जिंदा कारतूस थे। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक फिदाइन मॉड्यूल लीड कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर जैश की मदद से दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच तेज। क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोले गए। टीएमआरसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। धमाके के बाद से बंद किया गया था स्टेशन। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच हुई थी। इस घटनास्थल पर एनएसजी बम स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। जांच में किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिला। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से घर में हारा भारत। कोलकाता टेस्ट में 93 पर सिमटी टीम इंडिया। अफ्रीका ने 124 रनों का दिया था टारगेट। और अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। 8 साल में यूपी की सुरक्षा में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी। सीएम ने कहा, हमने उदा देवी के आदर्शों पर 3 PSC गठित की। देश की हर बेटी उदा देवी की तरह भारत के गौरव की करेगी रक्षा। राजनाथ सिंह ने जताया भरोसा। यूपी में 34 नए PPS अधिकारियों को मिली जिले की तैनाती। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनी DSP संभालेंगे कमान। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा का थोड़ी देर में समापन। 10 दिन तक चली यात्रा के आखिरी दिन MP के सीएम ने शिरकत की। वृंदावन में संतों का लगा जमावड़ा। यूपी के सोनभद्र के खदान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। SDRF NDRF की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका। पीएम मोदी के दौरे को लेकर रामनगरी में सुरक्षा कड़ी। हनुमानगढ़ी मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। जासूसी के शक में बहराइच पुलिस ने पकड़ा। अलीगढ़ के छात्रों को बड़ी सौगात। प्रशासन की मौजूदगी में नई डिजिटल लाइब्रेरी की रखी गई आधारशिला। मेरठ में दबंगों का आतंक। ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। और अब देखते हैं बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। तेजस्वी पर रोडी आचार्य का नॉन स्टॉप अटैक जारी। नए ट्वीट में लिखा, एक बेटी एक बहन को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई, पिता को गंदी गिटनी देने का आरोप लगाया। लालू फैमिली में बगावत से आरजेडी ने पल्ला झाड़ा। मृत्युंजय तिवारी बोली, ये उनका पारिवारिक मामला। बहन रोडी के अपमान पर तेज प्रताप बाग बबूला। कहा, परिवार की बेटी के साथ ऐसी करतूत को बिहारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। LJP चीफ चिराग पासवान की लालू परिवार को सलाह। मुश्किल वक्त में एकता से सुलझाएं विवाद। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू पर निशाना साधा। कहा, उनके परिवार में बहू और बेटी का अपमान हुआ। रोहिणी के आंसू लालू को महंगे पड़ेंगे। परिवार में मची कलह के बीच मांझी के मुख्य सलाहकार से मिले तेज प्रताप। करीब आधे घंटे चली मीटिंग। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। पटना से दिल्ली तक नेताओं की मुलाकात का दौर जारी। सोर्सेज का दावा, 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सोर्सेज का दावा, 6 विधायक पर 1 मंत्री बन सकता है। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते 3 मंत्री पद। 18 या 19 नवंबर को हो सकती है एनडीए विधायक दल की बैठक। सोर्सेज का दावा, इसी दिन तय होगा सीएम का नाम। चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। सोर्सेज के मुताबिक कल सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर करेंगे मीटिंग। बाकी राज्यों में क्या चल रहा है, देखिए राज्य टॉप 10 में। बिहार में हार के बाद गुजरात कांग्रेस का ऐलान। 21 नवंबर से 60 दिन की जन आक्रोश यात्रा निकालने की घोषणा। कर्नाटक के चितापुर में आरएसएस के पथ संचलन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सिर्फ 300 लोगों को मार्च में शामिल होने की मिली परमिशन। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपराध को रोकने में सरकार नाकाम। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्य के कानूनी बिरादरी के लोगों से की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर और टाटा सूमो की टक्कर, 4 लोगों की मौत गई जख्मी। बड़गाम हादसे पर LG मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक घटना। स्कूल में लेट पहुंचने पर मासूम से करवाई 100 बार उठक बैठक। तबियत बिगड़ने से बच्ची की मौत। मुंबई के विक्रोली में ट्रैफिक बीट चौकी में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने पाया काबू। बंगाल के आसनसोल में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 2 दुकानों से लाखों की नकदी उड़ाई।